हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं विक्षेपण की माप यानी मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। और पिछले वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक था माध्य विचलन यानी कि मीन डेविएशन। यहाँ पर भी हम लोग माध्य विचलन की ही बात करेंगे अलग अलग स्थितियों में। तो पहला मैं स्थिति ले लेता हूं कि जब आंकड़ा अवर्गीकृत बारंबारता बंटन अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के रूप में ना हो। जब आंकड़ा अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के रूप में ना हो तो उसका माध्य विचलन कैसे निकालेंगे। मैं यहां पर मान लेता हूं, माना x1 x2 x3 कहां तक xn कुल n चर मान है, तो मुझे इसका क्या निकालना है, माध्य विचलन निकालना है। तो मैं पहला स्थिति जो है जब आंकड़ा जो है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के रूप में ना हो उसकी बात कर रहा हूं। यानी कि कहने का मतलब एक सरल बंटन दिया हो, सरल आंकड़ा दिया हो पंक्ति के रूप में, इस तरह से, ठीक है। रॉ डाटा हमारे पास एक दिया हो, तब मैं यहां फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। तो पहले मैं बात करूंगा माध्य विचलन की, माध्य के सापेक्ष। माध्य विचलन किसके सापेक्ष, माध्य के सापेक्ष। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी यह बता दिया था सूत्र। चलिए, तो यहां पे माध्य विचलन की बात करूंगा तो उसे मैं कैसे दर्शाऊंगा, सिग्मा i इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस माध्य। ये क्या है, आपका माध्य है। इसका मोड में देकर और बटा में क्या कर दूंगा, n, यानी कि कुल बारंबारता यानी कहने का मतलब चर मानों की संख्या जो है उसे मैं भाग कर दूंगा, तो मेरा माध्य विचलन निकल के आ जाएगा। इसे हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, सिग्मा i इक्वल टू 1 to n di का मॉडुलस और बटा में n। यहां पे di क्या है, तो di का मतलब है xi माइनस का माध्य। यानी कहने का मतलब di का मतलब क्या है, डेविएशन है, चरों का या पदों का जो डेविएशन हो रहा है ना, उसी के हम लोग बात करते हैं। ये जो चर मान दिए गए इन्हीं का ये डेविएशन है। डेविएशन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक चर मान में से मुझे क्या करना होगा, माध्य को घटा देना होगा, ठीक है, या माध्यिका को घटा देना होगा या बहुलक को घटा देना होगा। तो यहां हम लोग बात करें माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, तो उसके लिए यह सूत्र हो जाएगा। अब देखो, इसका मीनिंग तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। यहाँ i का वैल्यू 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, कहां तक रखेंगे, n तक रखेंगे। और सिग्मा किसको रिप्रेजेंट करता है, इनके सम को। यानी यहां से हम लोग इसे लिख सकते हैं x1 माइनस माध्य का मॉडुलस, x2 माइनस माध्य का मॉडुलस, ऐसे ही कहां तक, xn तक ले जाना है ना जी, xn माइनस माध्य का मॉडुलस और बटा में n। समझ गया ना, इसका मीनिंग यही है। तो यह हुआ माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना, ठीक है। और मैंने इस पे आपको क्वेश्चन भी बता दिया था पिछले वीडियो में। चलिए दूसरा देखते हैं, बी नंबर माध्य विचलन किसके सापेक्ष बात करेंगे हम लोग, यहां पे अब बात करेंगे माध्यिका के सापेक्ष, मीडियन के सापेक्ष, एम फॉर मीडियन के लिए। तो वह हो जाएगा सिग्मा i इक्वल टू 1 to n, यहां हो जाएगा एक्स आई और माइनस में क्या कर देंगे, यहां पे माध्य था तो यहां माध्यिका आ जाएगी और बटा में n। थोड़ा ही चेंज हुआ, पहले अगर यहां माध्य रख रहे थे तो यहां माध्यिका रखेंगे, तो ये कहलाएगा माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। समझ गया ना, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम लोग इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिग्मा i इक्वल टू 1 to n मोड में दे देंगे di और बटा में ना, लिख देंगे कि जहां di जो है ना, जहां di ये डेविएशन है, कैसे मिलेगा, तो xi में से किसको घटा देंगे, माध्यिका को घटा देंगे। तो इस पे भी और इस पे भी, दोनों पे मैंने आपको क्वेश्चन पिछले वीडियो में बता दिया था, है ना। सी नंबर देख लेते हैं, माध्य विचलन की बात कर लेते हैं बहुलक के सापेक्ष, मोड के सापेक्ष। तो सिग्मा i इक्वल टू 1 to n, यहां पे क्या आ जाएगा, xi माइनस में बहुलक और बटा में आपका n। ये क्या है, mo क्या है, बहुलक को रिप्रेजेंट कर रहा है। जहां लिख सकते हैं, जहां mo क्या है, आपका बहुलक है, जो आंकड़ा दिया है उसका यह बहुलक दिया। तो समझ में आ गया। इसको आप इस तरह भी दिखा सकते हैं, यहां पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पे x1 माइनस में बहुलक प्लस x2 माइनस में बहुलक
कहां तक, एक्स एन माइनस में बहुलक और बटा में एन। समझ में आया? तो ये माध्य विचलन होगा बहुलक के सापेक्ष। तो हमने माध्य विचलन निकालना सीख लिया का किस स्थिति में, कि जब आंकड़ा जो है एक सरल आंकड़ा है ना, जो आपके पास आंकड़ा दिया हो एक सरल यानी कि रॉ डाटा के रूप में हो, तब हम लोग किस तरह से उसका माध्य विचलन निकालेंगे, माध्य के सापेक्ष, माध्यिका के सापेक्ष और बहुलक के सापेक्ष। अब हम लोग अगला स्थिति लेके देखते हैं। चलिए दूसरा स्थिति ले रहे हैं कि जब बंटन अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के रूप में हो, पिछले में था नहीं हो, यहां पे उस रूप में रह रहा है। तब मैं यहां पे मान लेता हूं, माना x1 x2 x3 डॉट डॉट कहां तक, xn चर मानों की बारंबारताएं क्रमशः f1 f2 f3 डॉट 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 कहां तक, fn है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या मान लिए कि हमारे xn तक ये चार मान है। x1 की बारंबारता यानी x1 जो है f1 टाइम्स है, x2 जो है f2 टाइम्स है, x3 जो है f3 टाइम्स है और xn जो है fn टाइम्स है। ठीक है, तो मैं इसका माध्य विचलन कैसे ज्ञात करूंगा उसके बारे में यहां पर हम लोग बात करेंगे। तो यहां पे अगर मुझे माध्य विचलन निकालना होगा, माध्य के सापेक्ष, है ना, मीन डेविएशन निकालना होगा। इसे शॉर्ट में m डॉट डी यानी मीन डेविएशन ऐसे भी सूचित कर सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा और यहां पे दे देंगे माध्य। तो मुझे क्या करना होगा इसमें, तो यहां के लिए सूत्र आ जाएगा आपका। मुझे क्या करना होगा, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे सिग्मा i इक्वल टू 1 to n एफ आई इंटू में एक्स आई माइनस का माध्य और बटा में सिग्मा i इक्वल टू 1 to n एफ आई। इसे हम लोग ऐसे भी दर्शा सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एक्स आई माइनस माध्य जो कर रहे हैं हम लोग लिखेंगे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस माध्य और इंटू में आप एफ आई यानी 1 रखेंगे तो f1 हो जाएगा। यहां 2 रखोगे तो हो जाएगा f2 मोड के अंदर x2 माइनस माध्य, ये डॉट डॉट कहां तक चला जाएगा, fn xn माइनस माध्य और बटा में देखो 1 2 3 4 कहां तक n तक रखना है, तो यहां हो जाएगा f1 प्लस f2 प्लस डॉट 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 कहां तक, fn तक। कहने का मतलब क्या है कि मुझे क्या करना होगा कि जो चर मान होंगे ना, उन चर मानों में से माध्य को घटाकर हम विचलन प्राप्त कर लेंगे और उन विचलनों में हमें क्या करना होगा, उनके संगत बारंबारताओं से, उस पद के संगत बारंबारताओं से, उस चर मानों के संगत बारंबारताओं से गुना करके हम लोग क्या करेंगे, उसका माध्य निकाल लेंगे। यानी हमने क्या किया, कुल बारंबारता से भाग कर दिया तो हमारा उसका माध्य निकल गया, वही आपका क्या कहलाएगा, माध्य विचलन कहलाएगा। तो यह फॉर्मूला जो देख रहे हैं, हमें करना क्या होगा कि जो चर मान दिए होंगे उसमें से हमें किसको घटा देना होगा, माध्य को घटाना होगा और उसका धनात्मक मानों में, उसके धनात्मक मानों में मोड़ देने का मतलब ही ना है, हमें उन चर मानों के क्या करना होगा, बारंबारताओं से गुना करना होगा और उन सबको जोड़कर मुझे कुल बारंबारता से भाग दे देना होगा, तो माध्य विचलन निकल आएगा माध्य के सापेक्ष। अगर मुझे माध्य विचलन निकालना हो माध्यिका के सापेक्ष, तो कुछ नहीं, जहां यहां ये माध्य हो रहा है ना, यहीं पे बस आपकी माध्यिका आ जाएगी। समझ गए ना बात को, सिग्मा i इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस का क्या हो जाएगा, माध्यिका और बटा में सिग्मा i इक्वल टू 1 to n एफ आई। समझ गए? तो ये आपका माध्य विचलन होगा किसके सापेक्ष, माध्यिका के सापेक्ष। अगर मुझे माध्य विचलन निकालना हो बहुलक के सापेक्ष, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे जो माध्यिका लिख रहा हूं अब यहां पे बहुलक ले लूंगा। सिग्मा
आई इक्वल टू 1 to n क्या हो जाएगा, एफ आई एक्स आई माइनस का बहुलक और बटा में सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एफ आई। समझ गए? तो ये माध्य विचलन होगा किसके सापेक्ष, माध्यिका बहुलक के सापेक्ष। समझ गए? तो ये हमने जो फॉर्मूले देखे हैं ये कब देखे हैं कि जब आपका बंटन अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के रूप में हो। तो अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के बारे में हम लोग क्लास 9th में ही पढ़ चुके हैं कि उसमें क्या होता है, आपके पास जो आंकड़ा दिया होगा उसमें एक तरफ में चरमान दिए होंगे और दूसरे तरफ में उसकी बारंबारता दी हुई होगी। ठीक है, तो इस प्रकार बना हुआ जो बंटन होता है ना उसे अवर्गीकृत बारंबारता बंटन कहते हैं। ठीक है, यहाँ चरमान जैसे 1 दिया उसकी बारंबारता 5 दी गई, 2 की बारंबारता 8 दी गई, इस तरह से जो दिया होता है उसी को अवर्गीकृत बारंबारता बंटन कहते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग ये सब सूत्र लगाकर माध्य विचलन निकाल सकते हैं। चलिए अगला कंडीशन देखते हैं, तीसरा, कि जब आंकड़ा वर्गीकृत बारंबारता बंटन के रूप में हो। तो वर्गीकृत बारंबारता बंटन आप लोग जानते हैं, यानी वहां पे आपका वर्ग अंतराल दिया होगा और उसकी संगत बारंबारताएं दी गई होंगी। तो वर्गीकृत बारंबारता बंटन कब किया जाता है, जब आंकड़ा बहुत बड़ा हो, तब उस कंडीशन में हम लोग वर्गीकृत बारंबारता बंटन का प्रयोग करते हैं। तो हमने पढ़ा हुआ है, आपने देखा होगा क्लास 8-9 में, वहां पे होता था वर्ग अंतराल होता था, है ना, वर्ग अंतराल, और फिर उसकी यहाँ पे बारंबारता दी होती है। पढ़े ना जी, 9th में भी पढ़े हैं, 10th में भी पढ़े हैं। तो जहां भी वर्ग अंतराल आ गया ना, तो उस तरह के जो आंकड़े होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वर्गीकृत बारंबारता बंटन होते हैं। ठीक है, तो जब आपका आंकड़ा वर्गीकृत बारंबारता बंटन के रूप में होगा तो कैसे उसका हम लोग मानक विचलन निकालेंगे, उसकी बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो पहले हम लोग निकालते हैं माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। माध्य विचलन की बात करते हैं, माध्य विचलन की बात करते हैं माध्य के सापेक्ष, माध्य के सापेक्ष। तो उसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस का माध्य और बटा में सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एफ आई। अब यहां पे देखो ये सब है क्या, एफ आई क्या है, एक्स आई माइनस माध्य क्या है। तो देखो यहां पे लिख सकते हैं कि जहां एक्स आई का मतलब है वर्ग चिन्ह, क्या है, वर्ग चिन्ह। अब वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है, तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि किसी वर्ग का वर्ग चिन्ह, किसी वर्ग का वर्ग चिन्ह जो होता है उसके निम्न सीमा, उस वर्ग के निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा में 2 से भाग कर देने से, दोनों के योग से 2 से भाग कर देंगे, यानी कि निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच का जो मान होगा वही आपका वर्ग चिन्ह होता है, और उसे हम लोग एक्स आई से सूचित करते हैं। यह हम लोग क्लास 9th में भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ एक्स आई क्या है, आपका वर्ग चिन्ह है। और वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, तो जो आपके पास वर्ग अंतराल दिया होगा ना, उन वर्ग अंतरालों में क्या करेंगे, प्रत्येक वर्ग, जैसे मान लो वर्ग अंतराल 0 से 10 है, 10 से 20 है, तो इसका वर्ग चिन्ह यानी कि एक्स आई की बात करते हैं तो इसके बीच का मान, निम्न सीमा और उस सीमा को जोड़ोगे और 2 से भाग करोगे तो 5 आएगा, बीचों बीच 5 ना है, इसके बीच का मान 15। समझ गए ना, अगर 20 से 30 है तो उसका बीच का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। समझ गया वर्ग चिन्ह कैसे निकालना। तो एक्स आई क्या है, वर्ग चिन्ह है, और यहाँ पे एक्स के ऊपर बार क्या है, आपका माध्य है, क्या है, माध्य। तो माध्य निकालना हम लोग क्लास 10th में सीखे हैं, यानी कि वर्ग चिन्ह में से माध्य को घटाएंगे और उनके धनात्मक मान, यानी कहने का मतलब विचलनों का धनात्मक मान लेकर एफ आई क्या है, तो एफ आई यहाँ पे बारंबारता है। ठीक है, एफ आई क्या है, बारंबारता दी हुई है, और यहाँ सिग्मा लग जाने से सभी बारंबारताओं का योग, इसका मतलब क्या है, सभी बारंबारताओं का योग। तो पिछला जो सूत्र था सेम उसी तरह का ही है, ये सेम ही सूत्र है, लेकिन वहां पे ये एक्स आई आपके चर मान थे और यहां पर क्या है, ये वर्ग चिन्ह है। दोनों में बस यही फर्क है, आपको ध्यान रखना होगा, दोनों में यही अंतर है। यहाँ पे हम लोग वर्गीकृत बारंबारता बंटन की बात कर रहे थे और वहां अवर्गीकृत बारंबारता बंटन था। चलिए दूसरा सूत्र देखते हैं, माध्य विचलन। माध्य विचलन किसे सापेक्ष, माध्यिका के सापेक्ष। तो यहां पे बस सूत्र में थोड़ा सा चेंज आएगा, सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एफ आई, और यहाँ पे हो जाएगा इंटू में एक्स आई माइनस माध्यिका और बटा में सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n
एफ आई। समझ गए ना? तो यहां भी एक्स आई आपका वर्ग चिन्ह ही है, और एम क्या है यहां पे, तो यहां एम जो है ना, एम क्या है, माध्यिका है। एम क्या है, माध्यिका है, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ है। आपका एफ आई जो है आपका बारंबारता है, एक्स आई क्या है आपका वर्ग चिन्ह है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, बस माध्य की जगह यहां पे माध्यिका आ गई है। अगर मुझे निकालना होगा माध्य विचलन, माध्य विचलन किसके सापेक्ष, बहुलक के सापेक्ष, तो मैं क्या करूंगा, सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स इंटू एक्स आई माइनस बहुलक, एक्स आई माइनस बहुलक, और बटा में सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एफ आई, यानी कि कुल बारंबारता। यहां पे लिख सकता है कि जहां एमओ क्या है, बहुलक है, एमओ किसको निरूपित कर रहा है, बहुलक को निरूपित करता है। ये तो ये क्या कहलाएगा, बहुलक के सापेक्ष माध्य विचलन। तो क्लियर हो गया। इस फॉर्मूले का भी प्रयोग हम लोग क्या करेंगे जब वर्गीकृत, आप कहोगे कि पिछला फॉर्मूला इसमें फर्क है, तो फर्क यही है भाई कि वहां एक्स आई आपके चर मान थे, यहाँ पे वर्ग चिन्ह है, और वर्ग चिन्ह निकालने के लिए मैंने बता रखा है कि आपको वर्ग अंतराल के प्रत्येक वर्ग के बीच का मान लेना होता है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। हम लोग ये सारी चीजें, वर्ग चिन्ह निकालना, वर्ग ऊंचाई, है ना, प्रत्यक्ष विधि माध्य निकालने के लिए, काल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि, इन सब के बारे में हम लोग क्लास 10 में पढ़े हुए हैं। तो अगर कोई दिक्कत होगी तो आप क्लास 10 का सांख्यिकी चैप्टर जाके जरूर पढ़ लेंगे, वहां पे भी मैंने सांख्यिकी चैप्टर आपको पढ़ाया हुआ है। तो क्लास 10 का सांख्यिकी चैप्टर पढ़ लेंगे तो आप माध्य निकालना अच्छी तरह से, माध्यिका निकालना और बहुलक निकालना, तीनों को अच्छी तरह से सीख लेंगे। अगर किसी को दिक्कत होगी तब, वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि किसी बच्चे को दिक्कत होने वाली है, सबका कंसेप्ट पहले से ही क्लियर है, माध्य माध्यिका बहुलक के सापेक्ष, है ना, माध्य माध्यिका बहुलक निकालना हम लोग पहले से ही जानते हैं। तो ये आपके सारे टॉपिक खत्म हो गए। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में आसानी से बना सकते हैं। एक्चुअल में हमारे 3 चैनल होंगे, तीनों को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। पहला है आपका पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इससे संबंधित नोट्स के लिए आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsar.in। यहां पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।